प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पे जिसका नाम है प्रेयर फॉर ऑल। दोस्तों, इस चैनल पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वचन कुछ इस प्रकार से है। रूत की किताब उसका पहला अध्याय और 13 पद में नौमी रूत से कुछ इस प्रकार से कहती है, अपनी बहुओं से इस प्रकार से कहती है कि मेरा दुख तुम्हारे दुख से कई बढ़कर है। यानी कि नौमी के जीवन में जो दुख है वो सोचती है कि ये दुख सबके जीवनों से सबसे अधिक बढ़कर है। क्यों? क्योंकि उसका पति भी मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए। मानो कि उसकी शाखाएं काट दी गई हैं। अब उसके पास कोई भी आशा न रही है। अब उसका जीवन निराशाओं में और दुखों में व्यतीत हो रहा है। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि धर्मी जन के लिए आशा है। जैसा कि हम देख रहे थे वचन में अय्यूब की किताब उसके 14 अध्याय में कि पेड़ के लिए आशा है। यदि पेड़ काट डाला भी जाए तो भी वह पनपेगा, वो वर्षा की सुगंध पाते ही पनपेगा और उसका ठूंठ चाहे सूख भी जाए, चाहे उसकी जड़ें सूख भी जाए, फिर भी जब वर्षा आएगी और वर्षा की सुगंध को पाकर वो फिर से पनपने लगेगा। उसकी शाखाएं फिर से पनपेंगी और फिर से हरा भरा हो जाएगा। फिर से उस पर फल लगेंगे, फिर से उसके पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। दोस्तों, उसी प्रकार से परमेश्वर ने नौमी के जीवन में किया। परमेश्वर ने उसकी उस सूखी परिस्थिति को, परमेश्वर ने उसके उस दुखी जीवन को फिर से आनंद में बदल दिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं नौमी और रूत के जीवन में एक दिन सब कुछ फिर से ठीक हो गया। फिर से परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया। पेड़ के लिए तो आशा है और परमेश्वर ने उनके दुखों को आनंद में बदल दिया। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी नौमी की तरह दुखों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, परेशानियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, परंतु आप इसी निराशा में बैठे न रहें, बल्कि प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर फिर से आपको पनपाएगा, परमेश्वर फिर से आपकी शाखाओं को बढ़ाएगा, परमेश्वर फिर से आपको फलवंत करेगा और आपके जीवन को हरा भरा करेगा। परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। इसलिए आप निराश न होएं, वहीं रुके न रहें ये सोचकर कि आपका दुख सबसे बड़ा है। हाँ, हालांकि हो सकता है आप इस समय बहुत ज्यादा दुखों से होकर गुजर रहे हो, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो दुखों को आनंद में बदलते हैं। वो आपके परमेश्वर हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपको हमेशा उन दुखों में नहीं रहने देंगे। वो आपको उन दुखों से छुटकारा देंगे, स्वतंत्रता देंगे और आपके जीवन को फिर से हरा भरा और फलवंत करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे एकमात्र अधिपति। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया प्रभु। सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार हमने देखा कि प्रभु नौमी का दुख बड़ा था, परंतु पिता परमेश्वर तूने उसके दुखों को आनंद में बदला परमेश्वर। यदि प्रभु आज आपके बेटे बेटियां प्रभु दुखों में है पिता, बीमारियों में है प्रभु, संकटों में है पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि ये फिर से पनपने पाए पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु इनके जीवन में आशा उत्पन्न होने पाए परमेश्वर, और प्रभु इनका छुटकारा हो इनकी दुख बीमारी संकटों से, परेशानियों से, और विशेषकर प्रभु इस महामारी से प्रभु जी इनका छुटकारा होने पाए प्रभु। जो भी इस महामारी में प्रभु ग्रसित है प्रभु, यीशु के नाम से उनका छुटकारा होने पाए, उनका शरीर चंगा हो जाए। इस दुख के समय प्रभु आप उनकी सुधि ले परमेश्वर, और प्रभु इनके दुखों को आनंद में बदले परमेश्वर पिता। जिस प्रकार आपने अय्यूब के दुखों को आनंद में बदल दिया, उसे दुगना भाग दिया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों के आंसुओं को भी पहुंचे और प्रभु इनके दुखों को आनंद में बदल दे। जैसे रूत और नौमी के जीवन में आपने किया प्रभु, वैसे ही प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवन में भी करें। इनके दुखों को आनंद में बदल दे, इन्हें फिर से प्रभु नई उम्मीद, नई आशा दे प्रभु, आगे बढ़ने का
हमेशा प्रभु इन्हें हियाव दे परमेश्वर, कि अपने जीवन में उन्हीं परिस्थितियों में प्रभु ये लिप्त ना रहें, परंतु अपने जीवन में ये आगे बढ़ सके परमेश्वर। लॉर्ड, ये वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि इनका दुख बड़ा है, परंतु प्रभु आप हैं जो दुखों को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में प्यारे यीशु आपको आदर, महिमा और जलाल देते हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।